students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 5th, which is about mode on Windows 10. So students, आज हम लोग अपने operating system, which is Windows 10, बहुत ही पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड इसके कुछ फीचर्स हैं, है ना, किस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, कैसे कस्टमाइज कर सकते हो इसके अंदर फीचर्स को, दैट ऑल वी हैव टू डिस्कस टुडे. सी, इन द प्रीवियस क्लास वी नो अबाउट विंडोज 10, नाउ विल नो मोर अबाउट विंडोज 10 क्या होता है, ये हमें पता है. आज थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. तो उससे पहले फाइल मैनेजमेंट. The file management helps you to organize and keep track of your files on the computer. There are thousands of files stored in the computer. Every file has a unique. Using file management, you can manage these files according to your need, format, size, date, etc. so that they are easy to find when you need them. तो फाइल मैनेजमेंट क्या करता है सीधे बेसिकली, ये आपको जो भी आपकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स है उनको ऑर्गेनाइज और उनका एक रिकॉर्ड रखने में हेल्प करता है. थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है. ठीक है, और हर एक फाइल का अपना एक यूनिक नेम होता है. ठीक, चलो, तो अब आप इस फाइल मैनेजमेंट का यूज करके क्या कर सकते हो, उन सभी फाइल्स को अरेंज कर सकते हो इनकी नेम, फॉर्मेट, साइज, डेट के अकॉर्डिंग, तो दैट जब भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसकी इनको एक्सेस कर सकते हो, इनको फाइंड कर सकते हो. नाउ वी कम टू फाइल्स. अब फाइल्स क्या होती हैं, तो जितना भी स्टूडेंट्स आप वर्क करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सब आपका स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, फाइल्स के फॉर्म. File क्या है? It is a collection of data and information. It can be a document file when you type in it. It can be a picture file when you draw and color in it. So सभी data and information का जो collection होता है उसको हम फाइल कहते हैं. अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो कंप्यूटर में तो उसको डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाएगा. अगर वो कोई पिक्चर फाइल है, नहीं, अगर आप कोई चीज ड्रॉ या कलर करोगे तो उसको हम पिक्चर फाइल. ठीक है, सो हर एक फाइल का अपना एक यूनिक नेम होता है. दो फाइल सेम नेम से, कोई भी दो फाइल सेम नेम से क्या सेव करी जा सकती है एक कंप्यूटर में सेम लोकेशन पे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, यानी कि आप सेम कंप्यूटर में सेम लोकेशन में कोई भी दो फाइल्स तो सेम नेम से लोकेट या सेव नहीं कर सकते हो. अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट फाइल्स विद आइकन्स. कंप्यूटर फाइल्स को आइकन्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करता है. आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल आइकन को देखकर बता सकते हो कि वो किस तरीके की फाइल या कौन सी फाइल है. ठीक है, सो वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स आते हैं. बहुत सारे टाइप्स की फाइल होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल, स्प्रेडशीट फाइल्स, इमेज फाइल्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स, पीडीएफ फाइल एंड सो ऑन. ठीक है, चलो, ये आपको सबका आइकन्स गिवन है. ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये स्प्रेडशीट फाइल है, दिस इज इमेज फाइल, दिस इज वीडियो फाइल एंड दिस इज पीडीएफ फाइल. नाउ वी कम टू फोल्डर. सो अभी मैंने आपको बताया जो भी वर्क हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं सारा फाइल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ठीक है, सो अब जब thousands of files stored in the computer, we want to find out the particular file out of those thousands of files which are stored in the computer. It will take a lot of time and energy. So these files can be organized into folder. तो अभी मैंने आपको बोला कि एक फाइल एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर thousands of files होती है. अगर अब आपको किसी पर्टिकुलर फाइल को उसमें ढूंढना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा. वो thousands of फाइल में से किसी एक पर्टिकुलर फाइल को ढूंढने में, तो आप क्या कर सकते हो, इन फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हो किस फॉर्म में, फोल्डर्स. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, कंप्यूटर में एक और हमारे पास टर्म होता है फोल्डर. फोल्डर क्या है, लोकेशन है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो. ठीक है, जितनी भी फाइल्स सेम ग्रुप की, ये सिमिलर ग्रुप की है, उनको आप एक कॉमन नेम के अंदर क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो एक साथ. हमसे को बोला जाता है फोल्डर. फोल्डर का भी अपना यूनिक नेम होता है. दो फोल्डर सेम नेम के पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर नहीं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सब फोल्डर्स. सब फोल्डर्स क्या है, देखो, बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर फाइल्स होती हैं, लेकिन कुछ फोल्डर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ एडिशनल फोल्डर्स और. ठीक है, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स होती हैं, लेकिन फोल्डर्स के अंदर और एडिशनल फोल्डर्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, सब फोल्डर्स कहते हैं. यानी कि सब फोल्डर क्या है, इट इज अ फोल्डर विद अनदर. ऐसा फोल्डर जो किसी दूसरे फोल्डर के अंदर होता है उसको आप सब फोल्डर कहते हो. ठीक है, a folder in a computer is also represented by an icon. By looking at three icons, you can differentiate between the folders. फोल्डर को भी क्या कंप्यूटर में एक आइकन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये कुछ आपको गिवन है, जैसे कि ये कैसा फोल्डर है, एम्प्टी फोल्डर है, यानी कि इसके अंदर कोई फाइल नहीं है. ये एक फोल्डर है जिसके अंदर फाइल्स है, और ये एक ऐसे फोल्डर का आइकन है जिसके अंदर सब फोल्डर्स. तो ये आपके आइकन्स आपको गिवन है जिसके आप पहचान. नेक्स्ट वी कम टू फाइल एक्सप्लोरर.
फाइल एक्सप्लोरर क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विंडोज 10 में। यानी कि वी कैन व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स इन हायरार्किकल ऑर्डर, वी कैन मूव, रीनेम एंड डिलीट फाइल्स इजीली इन फाइल एक्सप्लोरर। आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स को व्यू कर सकते हो एक हायरार्किकल ऑर्डर में। आप चाहो तो फाइल्स इजीली मूव, रीनेम या डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो उसके लिए आपके पास क्या स्टेप्स है। सबसे पहला, आपको सर्च बॉक्स में फाइल एक्सप्लोरर टाइप करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप, आपको फाइल एक्सप्लोरर दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे। ऑल्टरनेटिवली टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर आइकन ऑन द टास्क बार, और चाहो तो टास्क बार पे आपको फाइल एक्सप्लोरर का आइकन दिखेगा, आप उसको भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। अब फाइल एक्सप्लोरर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपको हैप्पी गिवन है कि कुछ ऐसा फाइल एक्सप्लोरर होता है जिसके आपके क्या है, कुछ कंपोनेंट्स गिवन है, जैसे कि ये टाइटल बार है, इसको आप रिबन कहते हो, ये लेफ्ट पेन है और ये आपका राइट पेन है। ठीक है, चलो अब इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है रिबन। रिबन कहाँ होता है, कि जस्ट बिलो द टाइटल बार होता है। टाइटल बार के जस्ट होता है, जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस और कमांड्स क्या क्या कहते हैं, ग्रुप किए गए हैं टैब्स की फॉर्म में, जैसे कि फाइल, होम, शेयर, व्यू टैब। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या होता है स्टूडेंट्स, इट डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ द हार्ड ड्राइव दैट इज करेंटली बीइंग व्यूड विद इन द फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर करंटली आप कौन सी हार्ड ड्राइव व्यू कर रहे हो या उसकी क्या लोकेशन है, उसको डिस्प्ले करता है एड्रेस बार। नेक्स्ट इज नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एट द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर सेटिंग। आपने अपने कंप्यूटर की अकॉर्डिंग करी है, उस अकॉर्डिंग ये आपके विंडो के लेफ्ट हैंड साइड यूजुअली आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसे डिपेंड करेगा, वैसे यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब इसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, क्विकली जंप करने के लिए लाइब्रेरीज एंड फोल्डर्स के बीच में। नेक्स्ट है राइट पेन। राइट पेन में क्या डिस्प्ले होता है, द कंटेंट्स ऑफ द फाइल और फोल्डर सेलेक्टेड फ्रॉम द नेविगेशन पेन। वो सभी फाइल या फोल्डर के कंटेंट्स जो आपने अपने नेविगेशन पेज सिलेक्ट किए हैं वो आपको हर डिस्प्ले किए जाते हैं। उसके साथ साथ वी कैन आल्सो प्रीव्यू द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल ऑन द राइट पेज विदाउट ओपनिंग इट। ठीक है, क्या राइट पेन में जो भी फाइल के कंटेंट्स है उनको आप प्रीव्यू कर सकते हो विदाउट ओपनिंग इट। ठीक है, बिना उनको ओपन किए। नेक्स्ट वी कम टू व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। आप व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स को कैसे व्यू करोगे, अब वो देखते हैं। सी, आप उन सभी फाइल्स जो आपने क्रिएट करी हैं, डाउनलोड करनी है, कॉपी करी है किसी दूसरे सोर्सेज से अपने कंप्यूटर पे, सबको कर सकते हो व्यू यानी देख सकते हो। ठीक है, सो 5 मेन फोल्डर्स होते हैं विंडोज टेक में। ठीक है, चलो इन विच द फाइल्स आर बाय डिफॉल्ट गेट सेट। इनमें क्या होती है, आपकी जो फाइल होती है वो बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस एंड डाउनलोड्स। ये फाइल क्या है, आपके मेन फोल्डर्स है। सो इन फाइल्स पे वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल एक्सप्लोरर विंडो को ओपन करना पड़ेगा इनको व्यू करने के लिए। तो कैसे आप किसी फाइल एंड फोल्डर को व्यू करते हो, उसके कुछ स्टेप्स की मैंने। सबसे पहले आपको फाइल एक्सप्लोरर विंडो को ओपन करना है, फिर उसके बाद दिस पीसी आइकन पर क्लिक करना है। सेकेंड, तो जो भी आपको ड्राइव या फोल्डर को ओपन करना है उस पर आप डबल क्लिक करोगे। ठीक है, तो वो आपका व्यू होने लगेगा। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, सेलेक्टिंग द फाइल और फोल्डर। किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, so while working with file and folder you will often need to select them so that windows exactly was the one with which you want to work. Selected files appear highlighted on your screen. In this section you will learn about selecting files. This technique is same for selecting folders. तो जब आप किसी फाइल या फोल्डर पे काम करते हो तो आपको उनको सेलेक्ट करना जरूरी होता, सो दैट विंडोज टेल को एक्चुअल में पता चले कि आप क्या काम करना चाह रहे हो, किस फोल्डर में काम करना चाह रहे हो। तो जो भी सिलेक्टेड फाइल होगी वो क्या होने लगेगी, हाईलाइटेड दिखने लगेगी आपकी स्क्रीन पर। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या सिलेक्ट फाइल को सिलेक्ट किया जाता है। कि सेम उसी तरीके का कुछ प्रोसेस है जैसे आप किसी फोल्डर को सिलेक्ट करते हो। जैसे कि आपको अगर कोई एक फाइल को सिलेक्ट करना है तो पहले आपको वो फोल्डर खोलना है जिसके अंदर वो फाइल सेव्ड है ना। फिर उसके बाद उस फाइल को आप क्लिक करोगे जो आपको सेलेक्ट करनी है, फाइल आपको कैसे दिखने लगेगी, हाईलाइटेड दिखने लगेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स। अगर आपको मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करनी है तो पहले वही उसी फोल्डर को आप ओपन करोगे जिसके अंदर फाइल्स हैं, फिर जिस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक करोगे, एंड थर्ड फिर प्रेस और क्या करनी है, होल्ड करनी है कंट्रोल की, है ना, एंड क्लिक ईच फाइल यू वांट टू सेलेक्ट, और उस हर एक फाइल को आप क्लिक करोगे जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ फाइल्स। अगर पूरे ग्रुप ऑफ फाइल्स को सिलेक्ट करना है तो पहले से वही फोल्डर खोला जाएगा जिसके अंदर वो फाइल्स है। ठीक,
Position the mouse pointer slightly above on the left of the first file from the group. ग्रुप में जो फर्स्ट फाइल है उसके लेफ्ट के थोड़ा सा ऊपर आपको अपने माउस के पॉइंटर को पोजीशन लेकर जानी है। फिर उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है और माउस के पॉइंटर को ड्रैग करना है, क्या राइट नीचे लेकर आना है राइट हैंड साइड पे, जब तक जितनी ही रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो उस ग्रुप के अंदर सारी सेलेक्ट ना हो जाए। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग ऑल दी फाइल्स। सारी फाइल सेलेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स है, आप पहले उस फोल्डर को खोलोगे, इसमें फाइल्स हैं, होम टैब पे क्लिक करना है, देन सिलेक्ट ऑल पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, या फिर आप कंट्रोल प्लस ए भी कीबोर्ड में से प्रेस कर सकते हो। विंडो क्या करेगा, विंडोज फोल्डर के अंदर सभी फाइल को सिलेक्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट वी कम टू क्रिएटिंग अ फाइल और फोल्डर। किसी एक फाइल या फोल्डर को कैसे बनाया जाता है, तो आप उस सिंपली क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो किसी भी न्यू फाइल को, उसका नेम दे सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे विदाउट स्टार्टिंग अ प्रोग्राम को बिना स्टार्ट किए। So creating a new file without starting a program allows you to focus on the organization of your file. जब आप कोई एक न्यू फाइल को बनाते हो बिना अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किए, तो उससे क्या होता है, आप फाइल्स के ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर पाते हो। क्या स्टेप्स है उसके लिए, सबसे पहले ओपन द फोल्डर इन विच यू वांट टू क्रिएट अ फाइल। जिस भी फोल्डर के अंदर आपको फाइल क्रिएट करनी है आप उसको ओपन करोगे, आपको होम टैब पे क्लिक करना है, सेकंड स्टेप, एंड द थर्ड स्टेप इज व्हाट, आपको न्यू आइटम पे क्लिक करना है, तो आपको न्यू अपीयर। ठीक है, चलो फिर आपको जिस टाइप की फाइल चाहिए आप मतलब बनाना चाहते हो उस पर आप क्लिक करोगे, तो फिर आपको उस न्यू फाइल का क्या आइकन उस फोल्डर के अंदर दिखने लगेगा। आप उस न्यू फाइल का नेम क्या करोगे, टाइप कर सकते हो और एंटर की प्रेस करोगे। ठीक है, तो न्यू फाइल आपकी उस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगी। Now next we come to renaming a file or folder। किसी फाइल या फोल्डर को आपको रीनेम करना है। रीनेम मतलब क्या, कि किसी भी फाइल या फोल्डर के नेम को चेंज करना। ऑलरेडी इसका कोई नेम था उसको चेंज करना बोला जाता है रीनेम। तो आप किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हो सो दैट आप उस फाइल के अंदर जो कंटेंट है बेटर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते। ठीक है, सो रीनेमिंग अ फाइल कैन हेल्प इन लोकेटिंग द फाइल इजीली इन फ्यूचर। यू कैन रीनेम फाइल फोल्डर्स इन द सेम वे यू रीनेम फाइल्स। वी शुड रीनेम ओनली दोस फाइल्स व्हिच यू हैव क्रिएटेड। सो किसी भी फाइल को जब रीनेम किया जाता है तो आप उस फाइल को और इजीली लोकेट कर सकते हो सो दैट फ्यूचर में आप उसे आसानी से यूज कर सको। आप फोल्डर्स को भी रीनेम कर सकते हो सेम तरीके से जैसे आप किसी फाइल को रीनेम करते हो। तो आपने जो ऑलरेडी आपकी क्रिएटेड फाइल्स या फोल्डर्स है सिर्फ उन्हीं को आप रीनेम करोगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या है कि पहले आपको फोल्डर खोलना है और जिस भी फाइल को आपको रीनेम करना है उस पर आप क्लिक करोगे। फिर आपको रीनेम आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। कहाँ मिलेगा, ऑर्गेनाइज ग्रुप जो होगा होम टैब का, या फिर आप F2 की प्रेस करो तो आपको वो मिल जाएगा। वहां पे आपको रीनेम आइकन पर क्लिक करना है, तो जो फाइल का नेम है वो आपको एडिटेबल हो जाएगा, है ना, यानी कि अब आप उसको एडिट चेंज कर सकते हो। अब आप उस फाइल या फोल्डर के लिए जो भी आपको डिजायर्ड न्यू नेम है वो आप टाइप करोगे और इंटर की प्रेस कर। ठीक है, तो जो फाइल का नेम है कैन नॉट कंटेन कैरेक्टर्स। अब ये चीज ध्यान रखें कि वो जो न्यू नेम या पुराना कैसा भी नेम होता है एक फाइल का, उसके अंदर ये कैरेक्टर्स इस तरीके के कुछ नहीं होने चाहिए। न्यू नेम क्या आपको फिर उसके अंदर आइकन के अंदर दिखेगा, फाइल के आइकन। ठीक है, और नेक्स्ट वी कम टू डिलीटिंग अ फाइल या फोल्डर। किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे किया जा सकता है, यानी कि अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर आप और रिक्वायर्ड नहीं है आप उसको डिलीट कर सकते हो। जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो तो स्टूडेंट वो आपके कहाँ रीसाइकल, कंप्यूटर में रीसाइकल बिन होता है वहां जाके क्या स्टोर हो जाता है। और अगर आपको उस फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना है तो फिर आपको उसे रीसाइकल बिन में जाकर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, वहां से भी डिलीट करना। ठीक है, तो कैसे फाइल या फोल्डर को डिलीट किया जाता है, पहला स्टेप, ओपन द फोल्डर दैट कंटेन्स द फाइल यू वांट टू डिलीट। ठीक, उस फोल्डर को खोलो जिसके अंदर वो फाइल है जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। फिर उस फाइल पे क्लिक करो जिसको आपको डिलीट करना है। फिर हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर वहां पे ऑप्शन है डिलीट का, उसको क्लिक किया जाएगा। वो फाइल वहां से उस फोल्डर से डिलीट हो जाएगी, यानी कि डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी रिसाइकल बिन में। उसके साथ साथ आप और भी चीज कर सकते हो, आप उस फाइल को डिलीट कर सकते हो। पहले उस फाइल को क्लिक करो और उसको ड्रैग करके रिसाइकल बिन, जो आपको रिसाइकल बिन का आइकन होता है डेस्कटॉप पे, वहां उसे ड्रैग करके ले जाओ तो वो वहां चली जाएगी। या फिर उस फाइल को सेलेक्ट करो और डिलीट की जो कीबोर्ड में होती है उसे प्रेस कर दो तो भी वो फाइल आपकी डिलीट हो जाए। फिर रीस्टोरिंग अ डिलीटेड फाइल या फोल्डर। अब वो जो फाइल या फोल्डर का डिलीट है उसको रिस्टोर करना है, यानी कि वो फाइल या फोल्डर जो आपने डिलीट किया तो वो कहाँ गया होगा, रिसाइकल बिन में। अब आप उसे दोबारा अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे लाना चाहते हो, लाइक जहाँ वो था ऑलरेडी, तो वो कैसे पॉसिबल है।
सबसे पहले आपको रिसाइकल बिन का जो आइकन का डेस्कटॉप पे उस पर क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपका रिसाइकल बिन का आइकन होता है। तो रिसाइकल बिन की जो विंडो है वो अपीयर होने लगेगी और उसके अंदर वो सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको डिस्प्ले किए जाएंगे जो आपने डिलीट किए हैं टेम्परेरी। ठीक है, फिर उस फाइल या फोल्डर पे जो आपको रिस्टोर करनी है आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक, क्लिक करने के बाद आपको फिर मैनेज टैब पे क्लिक करना है। फिर उसमें आपको रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो वो फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन में से डिसअपियर होके अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रीअपियर हो जाए। ठीक है, चलो लास्ट इज कलर सेटिंग्स इन विंडोज 10। विंडोज 10 में कलर की सेटिंग्स कैसे करी जाती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट मेन्यू या टास्क बार की जो कलर सेटिंग्स होती है वो भी विंडोज 10 में चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्या किया जाता है, नंबर 1 स्टेप, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड चूज पर्सनलाइज ऑप्शन। डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करके आपको इस तरीके का पर्सनलाइज ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्या करेंगे, चूज करेंगे। फिर आपको कलर्स ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे और फिर जो भी आपको डिजायर कलर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपका स्टार्ट मेन्यू टास्क बार का जो ऑप्शन है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, यस वो न्यूली सेट हो जाएगा। ठीक है, so that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. Thank you everyone.